मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने प्रिय कार्यक्रम के अंतर्गत। मैं आचार्य अनिल वत्स। कन्या राशि, अक्टूबर का महीना सन 2024। बुध उच्च के लगन में, साथ में सूर्य, इसे कहते हैं बुध आदित्य योग। क्या पूरा फल देगा? नहीं, क्योंकि सूर्य 12वें घर के भी स्वामी हैं, यानी त्रिक भाव के स्वामी होकर लगन में हैं। साथ में राहु केतु का एक्सेस भी है। अतः उच्च का बुध तो है, लेकिन संघर्ष के बाद, स्ट्रगल के बाद, संकल्पों के साथ, मेहनत के साथ जब आप कार्य करेंगे तभी सफलता प्राप्त होगी। देश विदेश के संपर्क हो सकते हैं, यात्राएं हो सकती हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम हो सकता है। ये कुछ चीजें देखी जा रही हैं। और चूंकि बुध दशम भाव के भी स्वामी हैं, अतः जॉब में भी टेंशन आ सकती है। बॉस के साथ भी संबंध प्रतिकूल हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मंगल जो कि तीसरे और अष्टम भाव का स्वामी है, ये दोनों भाव, अगर हम अष्टम भाव को देखें तो ये त्रिक भाव है, अगर हम तीसरा भाव देखें तो ये उपचय भी है और तकड़ाए का स्वामी भी है। लेकिन मंगल एक विपरीत राजयोग दे देता है। पराशर ऋषि कहते हैं कि त्रिकड़ाए का स्वामी यदि उपचय में आ जाए, 10वां भाव उपचय का भी तो है, तो ये विशेष रूप से कुछ फायदे जॉब में दे सकते हैं। ये खास चीज मंगल की। शुक्र द्वितीय भाव में, शुक्र भाग्येश भी हैं और धनेश भी हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से लाभ, कुटुंब में शुभ सूचना। चूंकि शुक्र और चंद्रमा का शुभ कर्तरी योग भी है, अतः कुछ न कुछ सुखद, लाभदायक, धन को देने वाली, सुख समृद्धि देने वाली कुछ ऐसी घटनाएं भी हो सकती हैं। शनि छठे भाव में है, अपनी ही राशि में है। ऋषि पराशर कहते हैं कि पाप ग्रह अगर छठे, 8वें, 12वें में हो तो शत्रु बाधाएं, रोग, ऋण बाधाएं कम होती हैं। तो ये एक अच्छी बात हो गई। गुरु जो कि चतुर्थेश और सप्तमेश होकर भाग्य स्थान में है, शुभ ग्रह भाग्य स्थान में है और इसके ऊपर किसी भी ग्रह का कोई प्रभाव नहीं है। अतः गुरु लगन को, पराक्रम भाव को तीसरे को और पंचम भाव को नीच की दृष्टि से देखते हैं। तो गुरु की दृष्टियां शुभ होती हैं, संतान के लिए भी, आपके स्वास्थ्य के लिए भी और आपके पराक्रम की वृद्धि के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये शुभ योग है। कोई ग्रहों का योग तो नहीं बदल रहा, आइए इसे देख लेते हैं, ये महत्वपूर्ण रहेगा। दो कॉम्बिनेशन है, एक तो बुध है, तुला राशि में प्रवेश करते हैं 10 अक्टूबर को। बुध कन्या में उच्च के थे, जब ये तुला में जाएंगे तो अपनी मित्र राशि में जाएंगे। थोड़ा स्ट्रगल और संघर्ष के बाद कुटुंब के सुखों की प्राप्ति होती है। यही बुध फिर वृश्चिक में आ जाते हैं 30 अक्टूबर को। जब ये वृश्चिक में आएंगे तो आपका लग्नेश तीसरे भाव में होगा, शत्रु राशि में होगा। थोड़े छोटे भाई बहनों से वैमनस्य और दूरी दिखाएंगे। 16 अक्टूबर को सूर्य भी तुला राशि में आ रहे हैं। सूर्य व्ययेश हैं, जब ये तुला में जाएंगे तो आर्थिक रूप से धन का व्यय कराएंगे, खर्चे हो जाएंगे कुछ, चाहे शुभ कार्यों में हो। ये एक महत्वपूर्ण बात रहेगी। आइए देखते हैं इस महीने के पर्व क्या कहते हैं। अमावस्या का श्राद्ध 2 अक्टूबर को, अंतिम श्राद्ध। यदि अब तक अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध नहीं किया तो इस तारीख को कर सकते हैं। श्राद्ध करने पर दिवंगत आत्माएं किसी भी योनि में हो, किसी भी लोक में हो, आपको आशीर्वाद देती हैं। वो जो अचानक लॉटरी निकलती है, वो जो अचानक कमेटी में नाम पहला आपका आ जाता है, वो जो अचानक आप मेहनत कम करते हैं और लाभ होते हैं, वो यही तो आशीर्वाद होते हैं जो पितरों से हमें प्राप्त होते हैं। शारदीय नवरात्र 3 तारीख को शुरू होते हैं। तो शारदीय नवरात्र के 4 चरण महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले अभ्यंग स्नान, दूसरा ज्वार बीजना, तीसरा घट स्थापन और चौथा मूर्ति पूजा यानी दुर्गा सप्तशती का पाठ। दिव्या कवच, अर्गला और कीलकम पढ़ के अष्टमी तिथि को, जिस दिन भगवती का हवन इत्यादि करते हैं, अष्टमी तिथि मनाते हैं, उस दिन 8 छोटी बालिकाओं को और 1 लांकड़े को बुलाकर पूजन करिए और देवी माँ के आशीर्वाद लीजिएगा। ये देवी माँ के जगराते जो हैं, जिसे नवरात्र भी कहते हैं, ऐश्वर्य देते हैं, धन देते हैं, समृद्धि देते हैं। एक और विशेष बात, शरद मास की पूर्णिमा तिथि 16 तारीख को,
उस दिन खीर बना के चंद्रमा के सामने रात्रि को रखी जाती है। चंद्रमा की अमृत वर्षणी और स्वास्थ्य देने वाली संजीवनी किरणें उसमें पड़ती हैं। सवेरे उसे खाने से आयुष्य बढ़ता है, रोगों का क्षय होता है। करवा चौथ 20 अक्टूबर को है। स्त्रियां पति की दीर्घायु के लिए व्रत रखती हैं। और अहोई अष्टमी व्रत 24 तारीख का है। बच्चों की दीर्घायु और रोगों से मुक्ति के लिए ये व्रत रखा जाता है। इस दिन यदि भगवान शिव का मृत्युंजय मंत्र का जाप करें तो भगवान शिव के आशीर्वाद से बच्चों की दीर्घायु होती है। अब खास बात यह है, धन त्रयोदशी जिसे छोटी दीपावली भी कहते हैं, 29 अक्टूबर की है। उस दिन घर की सफाई करें, बाजार से चम्मच ले आएं, कुछ स्टील का बर्तन ले आएं, नहीं तो चांदी का सिक्का ले आएं, गिलास इत्यादि ला सकते हैं। अब उस दिन कुबेर जयंती भी है। श्री कुबेराय नमः। 14 भवनों के फाइनेंस मिनिस्टर है ना ये। और देव चिकित्सक धन्वंतरी देव का भी तो आज हैप्पी बर्थडे है। ओम देव चिकित्सक धन्वंतरी देवाय नमः एक माला जाप करके यदि उन्हें प्रणाम किया जाए तो रोगों से निवृत्ति हो जाती है। 30 अक्टूबर को हनुमान जयंती। भगवान श्री राम के अनन्य भक्त चिरंजीवी हनुमान जी को प्रणाम करें। आज का दिन उनसे आशीर्वाद लेने का है। 31 अक्टूबर को कार्तिक मास की अमावस्या, दीपावली पूजन, लक्ष्मी गणेश के साथ भगवान विष्णु का पूजन, रात्रि को शनिदेव भगवती महाकाली का पूजन। वैश्य लोग आज के दिन नई बहियां बनाते हैं और भगवती का नमन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। रात्रि को जिन लोगों को निशीत काल में सिद्धियां प्राप्त करनी हो वो दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। उसमें देव्या क्वचम अर्गला और कीलकम का पाठ कर सकते हैं। श्री सूक्त पुरुष सूक्त का पाठ कर सकते हैं। और आखिर में सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। नवाण मंत्र का पाठ कर सकते हैं। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे और हवन इत्यादि करके मनोवांछित सिद्धियां भी प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के आध्यात्मिक प्रवचन, ध्यान व ज्योतिष संबंधी मासिक राशि फल फेसबुक, यूट्यूब, www.astroanilvats.com पर भी देख सकते हैं। For appointment, भविष्य कथन, Monday to Saturday, 11 a.m. to 6 p.m. BE 279, Street number 6, Harinagar, New Delhi 110064. Phone number 98917 39999, 98181 89993, 981 088 7002, 886 000 6030. Website www.bhavishyakathan.com. Acharya Anil Vats @gmail.com.